एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो ये जो ब्लॉग है वो स्पेशल एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने के लिए बना रही हूँ। वैसे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये शायद उन्होंने कमेंट मुझे अपना वो कमेंट हाईलाइट करने के लिए ही शायद इतना निगेटिव टाइप का कुछ कमेंट किया है। तो मुझे लग रहा है कि चलो भाई, शायद आप खुश हो जाएंगे नाम ले करके, अगर मैं आपका नाम लूँगी तो चलिए, कुछ भी मतलब फालतू की चीज़ आज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आप आज कमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि परसों शाम को मैंने अपना गुड न्यूज़ से कुछ रिवील एक व्लॉग डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें एक प्रीति कुमारी PL9 ऐसे करके कुछ आईडी है, आप लोग देखिएगा, कमेंट को चेक भी कीजिएगा। तो उन्होंने कमेंट किया है कि BPSC टीचर के बारे में जानकारी भी कुछ है या ऐसे ही बक बक कर रही हो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड का BPSC टीचर में सिलेक्शन हुआ है। तो जितना जानकारी मेरे पास है उतना मुझे लगता है कि काफ़ी है, क्योंकि मैं खुद टीचर नहीं हूँ। तो मुझे इतना जानकारी रख के करना ही क्या है। मेरे हस्बैंड टीचर है तो इस सब के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी रहे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें एक और कमेंट था ऑफिशियल स्टूडेंट करके, तो उन्होंने बताया था कि प्लीज़ डियर किसी को ऐसा ना बोलो। शायद मेरे व्यूवर्स को अच्छा नहीं लग रहा है कि वो मुझे ऐसे बोल रही है। मैं उनको ना बहुत समझा रही हूँ इस ब्लॉग में, इस कमेंट में, कि जितना जानकारी है उतना मेरे पास तो सही है। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला, शायद कुछ एग्ज़ाम से ही रिलेटेड उन्होंने भी बोला है, पता नहीं, शायद उनका क्लियर हुआ ही नहीं होगा BPSC का, इस वजह से शायद वो गुस्सा है। तो वो मेरे को कमेंट कर रही थी। और दूसरा कमेंट किया था वही आईडी से है, प्रीति कुमारी, प्रीति था ना, हाँ प्रीति कुमारी। तो ये वही आईडी है, पता नहीं, इसके पहले मैंने शायद प्रियंका बोल दिया होगा। प्रीति कुमारी है, यहाँ पे देखिए आप लोग कमेंट भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए और कौन सा पेपर लीक हुआ है BPSC का, पागल कहीं की, पढ़ाई के बारे में जानकारी रखो यार तभी कुछ बोलो, क्यों इतना फेंकती हो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं खुद एक पढ़ी लिखी हूँ, अभी तक स्टूडेंट हूँ। मेरा जो क्वालिफ़िकेशन वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। वैसे तो नॉर्मली आप लोग जानते हो कि मैं PG कर चुके हैं, यानी कि MA अभी हाल ही में कंप्लीट किया है, जो एग्ज़ाम मैं देने गई थी। और पेपर लीक होने से मेरा एक यही जवाब है कि BPSC एस्टेट का अब हुआ है, एस्टेट अब BPSC वालों को सौंपा गया है थर्ड टाइम पे। सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, शायद जनवरी में। तो मुझे पक्का अच्छे से याद है, मैं इतना भी उस टाइम थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, क्योंकि फर्स्ट जब बाबू एक्सपायर की थी तब जनवरी में एग्ज़ाम था, तो मेरे हस्बैंड देने गए थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो एस्टेट का ही एग्ज़ाम देने गए थे, बिहार एस्टेट का था। तो वो दे के आए थे, तो उसमें भी वो क्लियर किए थे और उसका एडमिट कार्ड भी मेरे पास है। लेकिन उस समय एग्ज़ाम कैंसिल रीज़न जो था उसका, वो मैं बताती हूँ। कुछ 4% विकलांग सीट को ऐसे कुछ करके था, कुछ न्यूज़ वगैरह उस टाइम चल रहा था। 2011 के जो एस्टेट वाले स्टूडेंट थे उन्होंने हड़ताल कर रखा था, इस वजह से वो एग्ज़ाम जो था कैंसिल करके दोबारा लेना पड़ा था। तो वो जो दोबारा एग्ज़ाम पड़ा था वो भी 2020 में ही पड़ा था। उस टाइम मेरी सेकेंड बाबू थी, और जैसे ही वो एग्ज़ाम देकर आए थे उसी दिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरे हस्बैंड, उस दिन मैं अपने बाबू को लेकर हॉस्पिटल गई थी और वो एडमिट कार्ड इनका गुम हो गया था। थोड़ा टेंशन में इधर उधर हो गया था बाबू की वजह से, पता नहीं कहीं खो गया था, तो वो एडमिट कार्ड बस नहीं है। और उस टाइम का मेरे हस्बैंड के पास जो मेरिट होता है, मतलब वो नहीं बना था। वो इसलिए नहीं बना था क्योंकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसी टाइम पेपर लीक हुआ था। और इनके पास जो पास का होता है ना, वो रिजल्ट वगैरह कुछ आता है, वो इनको मिला हुआ भी था। मन तो कर रहा है कि सब चीज़ निकाल के दिखा दो, लेकिन हस्बैंड ये सब चीज़ का परमिशन नहीं देंगे, बोलेंगे मेरे लाइफ में इतना तुम लोग इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। लेकिन सच में जिस दिन गुस्सा आ गया ना, उस दिन मैं सच में दिखा दूँगी। क्योंकि और थर्ड टाइम एग्ज़ाम हुआ इस बार, जब मैं पूजा दी के यहाँ से, सुचिता जी के यहाँ से आई थी बैंगलोर से, उसी दिन एग्ज़ाम हुआ था। तब जाके ये उसमें सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट तो तीनों एग्ज़ाम में थे, क्योंकि सेकंड टाइम इनके पास पास वाला भी था, और फर्स्ट टाइम भी जब इन्होंने एग्ज़ाम दे करके आया था तो ये बोले कि मैं पूरा अच्छे से बनाया हूँ। घर पे आके इन्होंने अपना आंसर चेक वगैरह किया, तब सब चीज़ सही था। तो पेपर लीक हुआ था, तभी भी एस्टेट का एग्ज़ाम जो है वो BPSC वालों को सौंप दिया गया था, तब BPSC टीचर का ये एग्ज़ाम हुआ। और फर्स्ट टायर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में मेरे हस्बैंड सिलेक्टेड थे। बस मैं बता रही हूँ, 3 महीने बाद मैं रिवील कर रही हूँ। और बोला था इन्होंने, मुझे कमेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं, इतना दिमाग पर लगा ना कि मुझे याद। इन्होंने बोला था कि यार दशहरा में कहाँ हुआ था ट्रेनिंग, तो मैं दशहरा में ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ कि जिस दिन 7वां दिन चल रहा था दशहरा का, उस दिन आया था इनका रिज़ल्ट।
और मैं ये भी बता चुकी हूँ ब्लॉग में कि हम दोनों का बातचीत नहीं हो रहा था और अचानक से मुझे इनका मतलब कॉल आया था एक दोस्त का स्पीकर पे, तो ये मुझे सुनाए थे। और उसी दिन 10वीं के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन मेरे एक भगना का एंगेजमेंट भी था, मुझे अच्छे से याद है। और ये बहुत लेट गए थे एंगेजमेंट में, जबकि पूरा फैमिली जानता है, क्योंकि फैमिली वालों के सामने इनका कुछ कॉल आया था। ट्रेनिंग नहीं था बहन जी, वो कुछ काम था, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना था, कुछ लाना था, वेरिफिकेशन था, कुछ तो था। इसलिए मैं बोली थी कि मैं एंगेजमेंट में नहीं जा पाई थी। ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था कब? जब करवा चौथ चल रहा था तब। वो भी ट्रेनिंग 2 नवंबर को ख़त्म हो चुका था, क्योंकि 1 नवंबर को वो आए थे 5 से 6 मिनट के लिए और 2 नवंबर को ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका था। तो दीदी गुस्सा आ रहा है हमको और हंसी भी आ रहा है। यही चीज़ मैं कमेंट में रिप्लाई कर करके थक गई हूँ यार बहन। और हसवल बीपीएससी का, तो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का मैं खुद तैयारी करती हूँ भाई, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ना यार। ऐसे थोड़े मैं ब्लॉग बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, थंबनेल बना रही हूँ, अंगूठा छाप तो हूँ नहीं, सीधे बोल दी हो गवार कहीं कि अब बताओ। मुझसे ज़्यादा तो मेरे व्यूवर्स को गुस्सा आएगा, वो लोग ब्लॉग देखेंगे तो उनको क्या लगेगा। सब लोग हमको इतना प्यार करते हैं। आप दूसरे वाले ब्लॉग में भी जाके, स्टडी वाले एक और ब्लॉग है उसमें भी आप जाके बोल रहे हो कुछ जानकारी रहे तो मुझे बोलने से पहले अपना ब्लॉग देखो। बहन जी मैं जब ब्लॉग शूट करती हूँ ना, तो एक बार मैं जब एडिटिंग करती हूँ तब देखती हूँ, एक बार जब डाउनलोड होकर मेरा गैलरी में आता है ब्लॉग तब देखती हूँ दोबारा फिर मैं जब मेरे चैनल पर डाल दिया जाता है तो मेरा पूरा फैमिली फ्रेंड्स, और फिर भी मैं देखती हूँ दूसरे के मोबाइल में, हस्बैंड के मोबाइल में। तो मैं व्लॉग में कुछ गलत बोली थी? आप खुद देखिए अच्छे से मेरा लाइन को उसमें समझिए कि मैंने क्या बोला था। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। मुझे जितना जानकारी था बीपीएससी टीचर, बीपीएससी सिविल सर्विसेज, उतना मैंने उसमें बताया था। अब आपने ठीक से नहीं समझा तो मैं क्या करूँ। अब भाई इसमें तो हम क्या बोलेंगे। मुझे लगता है कि शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस वजह से हो सकता है आप हर्ट होंगी, उसके लिए सॉरी। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तीनों बार मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हो ही गया था, मतलब एक बार का तो पास का वो रिज़ल्ट भी रखा हुआ है, लेकिन उस टाइम एडमिट कार्ड गुम हो गया था। तो मैं खुद ही मन्नत मांग रही थी कि मेरे हस्बैंड का एडमिट कार्ड गुम हो गया, कैसे मतलब सब चीज़ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब। तो मैं नहीं, उस टाइम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और उसी टाइम पेपर भी लीक हो गया था। तो मुझे लगता है कि मैं जो समझाना चाहती हूँ आप वो समझ गई। आई होप कि आपको मेरी बातों का बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा सा मतलब अंदर से अजीब सा टाइप का लग रहा था, फीलिंग आती है कि मैं जो चीज़ समझा रही हूँ सामने वाले को वो समझ में नहीं आ रहा। तो अंदर से गुस्सा, हंसी, मतलब इतना, मतलब मैं रात भर सो नहीं पा रही कि मैं समझा रही हूँ कुछ, सामने वाला समझ रहा है कुछ, सारे लोग समझ गए, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे थे। एक आप ही हैं जो इतना मतलब बोल रही हैं कि तुमको कुछ जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा आप भी इस बात को समझिए कि जब तक आप सामने वालों को नहीं समझ रहे, आप ऐसे किसी को गवार, किसी को ये मत बोलिए। आप भी थोड़ा सा पहले समझिए बात को। मैं समझी तो मैं ब्लॉग में आ गई समझाने, आप तो ब्लॉग नहीं बनाती हैं। तो आप अगर समझ गई तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं मेरा बात समझ में आ रहा है तब आप बोल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि मैंने परसों उस ब्लॉग में कुछ डाला होगा। सो कमेंट करने से पहले एक बार आप लोग ज़रूर सोचें। व्लॉगर का भी दिल होता है, उनके भी फीलिंग्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग मोबाइल उठाते हैं और आप लोग कुछ भी बोल दो बस हम लोग को बुरा नहीं लगे। हाल ही में भी सरिता दीदी ने अपने ब्लॉग में कहा था, आकांक्षा दीदी तो रोने भी लगी थी। आप लोग उनका ब्लॉग देखते ही होंगे। तो सच में यूट्यूबर्स का भी दिल होता है, उनका भी दिल दुखता है, उनके भी फीलिंग्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही जज नहीं करते। आप लोग को जो दिखाया जाता है ना, आप लोग उसी से मतलब सोच के, नहीं भाई ये ऐसी दिख रही है, तो उसी के थ्रू मतलब आप जज कर लेते हो एक दूसरे को। उसको कुछ अंदर से भी समझने का कोशिश करो। हम भी इंसान हैं, हमें भी दुख होता है कुछ कमेंट्स का, हमें भी दिमाग पे असर लगता है। आप ही सोचो, आप लोग को जब सामने से कोई घर वाला बोलता हुआ तो आप लोग उसका रिप्लाई नहीं देते होगे, तुरंत बोलते होगे फटाक से। और हम लोग के पास क्या, हम लोग के पास तो बस क्या करेंगे, कमेंट उठाएंगे, व्लॉग में डालेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, तब ना सामने वाले को जवाब मिलेगा। नहीं तो ऐसे तो फिर और नेगेटिव कमेंट्स आते ही रहेंगे। तो आज मैं पता नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा चिल्ला ही के बोल रही हूँ, क्योंकि अंदर से तो सच में थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। ऐसे मैं गुस्सा होती नहीं हूँ, बट चलिए कोई बात नहीं। अगर मेरा बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं जो समझाना चाह रही, प्लीज़ आप इस बात को समझिए। मेरे घर में खुद वो सिलेक्शन उनका हुआ है, तो इतना जानकारी मुझे है। 3 बार एग्ज़ाम हुआ था, इतना मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में थी। और क्या ही बोले, किस कारण से डिप्रेशन नहीं थी वो तो आप पिछले ब्लॉग में जाके देखिए। उतना देखने के बाद अगर किसी का दिमाग तो सच में हिल जाएगा। फिर भी मुझे इतना बात याद है कि मैं याद करके रखी हूँ। तो चलिए इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बात बढ़ाने से सही नहीं रहेगा। इस ब्लॉग को मेरा बनाने का कोई मतलब जवाब देना ही बस था, समझाने का इरादा था, ऐसे किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था।
और आई होप कि आप लोग हर्ट भी नहीं हुए होंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो नहीं अच्छा लगता कि कोशिश करें कि अच्छा लगे। तो खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए आप लोग को। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।